नमस्कार। सफल लोग हमेशा अवसर को अच्छे से पहचानते हैं और उस अवसर को अच्छा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो मैं कुलदीप सिंह नेगी अपने YouTube चैनल हिम्मत स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे इस चैनल में आगामी यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हो गई, यूके पीएससी की प्रमुख परीक्षाएं हो गई, जिसमें पुलिस, सींचपाल, कनिष्ठ सहायक या अन्य किसी भी प्रकार की जो भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित लगातार मेरे इस चैनल में तैयारी करवाई जा रही है। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड की क्लासों के अंतर्गत। पिछली क्लास में हमारा चल रहा था चंद राजवंश के महत्वपूर्ण राजाओं को हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि चंद राजवंश की स्थापना कैसे होती है, इसका संस्थापक कौन होता है और इसके प्रमुख राजा कौन कौन से राजा हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने चंद राजवंश के चंद, कीर्तिचंद, भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद के बारे में पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज भी चंद राजवंश के राजा है रुद्रचंद का टाइम पीरियड 1568 से 1597 ईस्वी में रहा है। रुद्रचंद को चंद वंश का सबसे श्रेष्ठ राजा माना जाता है, सबसे विद्वान राजा माना जाता है, शिक्षा प्रेमी राजा माना जाता है और दानी राजा माना जाता है। रुद्रचंद को चंद राजवंश का श्रेष्ठ, विद्वान, शिक्षा प्रेमी और दानी राजा माना जाता है। इसके अतिरिक्त रुद्रचंद के ही समय में हुसैन खान ने तराई पर अधिकार कर लिया था। रुद्रचंद के समय में हुसैन खान ने तराई पर अधिकार कर लिया था और रुद्रचंद अकबर के समकालीन था। रुद्रचंद जो था अकबर के समकालीन था। इसने अकबर की अधीनता को 1587 में स्वीकार किया और ये अकबर से मिलने 1588 में लाहौर गया और वहां पर अकबर से भेंट की और वहां पर अकबर से मुलाकात की। उसके बाद 1600 ईस्वी में इसने रुद्रपुर नगर की स्थापना की। 1600 ईस्वी में रुद्रपुर नगर की स्थापना की। इसने अटारिया मेला भी शुरू किया और मल्ला महल का भी इसने निर्माण करवाया। ये एक पढ़ा लिखा राजा था चंद राजवंश का। इसने प्रमुख पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें त्रैवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। त्रैवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। अगली पुस्तक इसने लिखी उषा रुद्र दोग्या पुस्तक राजनीतिक प्रशासन के बारे में लिखी। इसने शयन शास्त्र नामक पक्षी आखेट भी लिखा और ययाति चरित्रम नामक पुस्तक भी इसने लिखी। इसने सारी की सारी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी। रुद्रचंद ने संस्कृत के प्रचार प्रसार और संस्कृत भाषा के विकास के लिए काफी प्रयास किए। इसने अल्मोड़ा में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की। इसने अपने प्रशासन में बहुत सारे कार्य किए, जिसमें छयोड़ा और छयोड़ियों की भी नियुक्ति करी। इसके अतिरिक्त इसने रुद्रचंद ने ब्राह्मणों के 3 वर्ग बनाए। उन ब्राह्मणों में चौथानी ब्राह्मण सबसे ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण थे, दूसरे पंचविडीय ब्राह्मण थे जिनको तिथानी भी कहा जाता था, और तीसरे थे हलिये या पितलिये नामक ब्राह्मण थे। तो ये इसने 3 वर्ग ब्राह्मणों के बनाए थे। जो हलिये ब्राह्मण थे वो सबसे निम्न कोटि के ब्राह्मण थे। ये खस जाति से संबंधित ब्राह्मण भी माने गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके रुद्रचंद के समय में डोटी का राजा हरिमल था। इसके अतिरिक्त 1581 में रुद्रचंद तथा हरिमल के मध्य सीराकोट का युद्ध हुआ। 1581 में रुद्रचंद और हरिमल के मध्य सीराकोट का युद्ध हुआ। 1590 में बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और 1591 में रुद्रचंद तथा बलभद्र शाह के बीच बदानगढ़ का युद्ध हुआ। 1591 में रुद्रचंद और गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के बीच बदानगढ़ का युद्ध हुआ और इसमें पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई और सुकाल देव की रुद्रचंद ने हत्या की। जो कत्यूरी शासक वहां पर सुकाल देव था, उसकी हत्या
रुद्रचंद द्वारा की जाती है। तो साथियों, ये सारे के सारे फैक्ट हमने रुद्रचंद से संबंधित पढ़े हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला राजा है यहाँ पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का जो टाइम पीरियड है 1597 से 1621। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता था, जो कि मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहता था। और लक्ष्मीचंद ने अपने प्रशासन में, अपने राज्य में लोगों पर कर, बहुत सारे कर लगाए, जिससे लोगों ने करों के भार से मुक्त होने के लिए अपने छतों में खेती करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अतिरिक्त लक्ष्मीचंद से संबंधित परीक्षा के महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं। तो लक्ष्मीचंद के अगर नामों की बात की जाए तो इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। लक्ष्मीचंद सीरा वंशावली में लक्ष्मीचंद इसका नाम देखने को मिलता है। लक्ष्मण चंद, ये मोनाकोट ताम्रपत्र में इसका नाम देखने को मिलता है। और लक्ष्मण, इसका नाम मानवोदय काव्य में देखने को मिलता है। तो ये लक्ष्मीचंद के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, सीरा वंशावली, मोनाकोट ताम्रपत्र और मानवोदय काव्य में। इसके समय में गढ़वाल का जो राजा था मानसा था, और मानसा के साथ लक्ष्मीचंद ने 8 बार युद्ध किए और 7 बार ये हार जाता है, और 8वें युद्ध में आंशिक विजय इसको प्राप्त होती है। और इस विजय में इसका जो सेनापति होता है गेड़ा होता है, और लोगों द्वारा इसके किले को श्यालबुंगा कहा जाता है, और इसको उपाधि दी जाती है लखुली बिराली। लखुली बिराली की उपाधि इसको इसलिए दी जाती है क्योंकि ये मुगलों के दरबार में भीगी बिल्ली बनकर चले जाता था, और वह बहुत सारी चीजें, जो पहाड़ की जो चीजें होती थी वो मुगलों को देता था, और इसलिए लोगों ने इसको लखुली बिराली नाम दिया था। इसके अतिरिक्त ये जो मुगल राजा, इसके समकालीन कौन कौन से मुगल राजा थे, तो एक अकबर के समकालीन था, दूसरा जहांगीर के समकालीन था। ये 1602 में इसने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसने खतुड़वा त्योहार भी शुरू करवाया, जो कि खतुड़वा मानसा का सेनापति था। ये खतुड़वा यहाँ पे मर जाता है, इस उपलक्ष्य में खुशी होकर के ये खतुड़वा त्योहार यहाँ पर शुरू करता है। इसके डर से लोगों ने, इसके करों के भार से लोगों ने छतों पर खेती करना प्रारंभ किया। लक्ष्मीचंद के ताम्रपत्रों में बेगार शब्द का भी उल्लेख हुआ है। लक्ष्मीचंद द्वारा अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर मंदिर बनवाया गया। और इसके अतिरिक्त 1599 में लक्ष्मीचंद ने रेका राजस्व व्यवस्था को अपनाया। तो साथियों, ये सारे के सारे फैक्ट आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जहां महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है, तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा संस्थान है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त मुनि, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। तो साथ लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ा, लक्ष्मीचंद से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने जाना। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किए, 7 बार उसको हार का सामना करना पड़ा, और अंतिम युद्ध में उसको आंशिक विजय प्राप्त हो। उसके बाद जो उसको लोगों द्वारा श्यालबुंगा की उपाधि दी जाती है, जिस किले में वो रहता था उसको श्यालबुंगा कहा जाता था, और लोगों ने उसको लखुली बिराली के नाम से भी संबोधित किया। तो ये सारा का सारा हमने लक्ष्मीचंद के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो उसके प्रशासन को देखता था उसका भाई शक्ति गुसाई था, जो कि जन्म से अंधा था, और इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं। इसने बहुत सारे प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दिया। लक्ष्मीचंद के समय में पूरे प्रशासन के कार्यों की देखभाल की जिम्मेदारी इसी के कंधे पर थी। तो देखते हैं इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए प्रशासन के लिए, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों मेरे साथ देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शक्ति गुसाई। इसको, ये लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, जन्म से ही अंधा था। इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहते हैं। शक्ति गुसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं। ये लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। इसने प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दिया, और प्रशासन के अंतर्गत इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो प्रमुख कार्य देखते हैं इसके। 100 का व्यापारियों के लिए
इसने करों का अधिकारों का निर्धारण किया कि 100 का व्यापारियों के लिए क्या क्या अधिकार होंगे, उनके लिए कौन कौन सी नीतियां होंगी। इन सारी नीतियों का निर्धारण शक्ति गोसाई ने किया। नेक्स्ट, इसने सीमाओं को चिन्हित करने के लिए सीमा सूचक पत्थरों का निर्धारण किया। सीमाओं पर पत्थर रखने का काम किया, सीमाएं निर्धारित की। इसके अतिरिक्त बंदोबस्ती कार्यालय की भी व्यवस्था की, जिसमें जमीन की नाप जोख हो, ये सारे सारे कार्य इसने करवाए। इसने भूमि कर भी लगाए, जैसे भूमि कर, ज्योला कर, सिरती कर, व्यय कर, रक्षा कर, कूद कर, भात कर, इस प्रकार के करों को भी शक्ति गोसाई ने लक्ष्मी चंद के प्रशासन में किया। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ स्थानों के भी इसने नाम रखे, जैसे राजा के जो कुछ स्थान, महत्वपूर्ण स्थान है, जो राजा से संबंधित उपयोग की जो चीजें होती थी, राजा जिन स्थानों पर जाता था या जो स्थान राजा के लिए महत्वपूर्ण थे, उन स्थानों का भी इसने नामकरण किया। तो जैसे उन स्थानों में कोटियाल होता था, मेजावत व भेंट, राजा के लिए जो मेजावत होती थी, जो भेंट दी जाती थी, वो स्थान होता था। नेक्स्ट इसमें सेलियाज राजा के कपड़े, जहां पर कपड़े रखे जाते थे, खड़ाऊ रखे जाते थे, जूते रखे जाते थे, दसाले रखे जाते थे, उसको सेलियाज कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सेल खाना होता था, जहां पर राजा की तलवार रखी जाती थी, कटार रखी जाती थी, बंदूक रखी जाती थी, उसको सेल खाना बोला जाता था। इसके अतिरिक्त दारूघर जहां पर बारूद रखा जाता था, सुरार रखा जाता, शराब रखी जाती थी या गंधक रखा जाता था, इसको दारूघर कहते थे। इसके अतिरिक्त सीकर होता था बकरियों का रखने का स्थान। सीकर होता था बकरियों का रखने का स्थान। सीकर होता था बकरियों का को रखने का जो स्थान। और ठाट होता था गाय भैंस रखने की जो सानी होती, जहां पर गाय भैंसों को रखा जाता था, उस प्लेस को कहते थे ठाट। इसके अतिरिक्त इसने प्रशासन में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने कचहरियों की व्यवस्था करवाई, जैसे इसने न्यायवाली बनाई, समस्त जनता के न्याय के लिए न्यायवाली। बिस्टाली बनाई, सैनिक मामलों के लिए, न्याय के लिए। तो न्यायवाली जनता के लिए, बिस्टाली सैनिक मामलों के न्याय के लिए। उसके बाद जो लक्ष्मी चंद के बाद जो राजा नेक्स्ट आता है, विजय चंद आता है। विजय चंद क्या करता है कि बड़गुजर की पुत्री से विवाह कर लेता है, और इससे जो चंद लोगों के अंतर्गत समाज में अलग अलग गुट बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस राजा की इस हरकत से दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे इसमें तो गुर्जरों की पुत्री से कोई विवाह करता ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर विजय चंद बड़गुजर की पुत्री से विवाह कर देता है। और इसके दरबार में ही 3 मूर्तियां होती हैं, सुखराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट। सारी की सारी प्रशासन की जो बागडोर थी इन्हीं के कंधों पर थी। जैसे ये सोचेंगे वैसे ही प्रशासन चलता था। और सुखराम कार्की क्या करता है, जो ये तीनों त्रिमूर्ति में से सुखराम कार्की होता है, वो विजय चंद की हत्या कर देता है, क्योंकि वो इससे नाखुश थे। एक तो इसने बड़गुजर की पुत्री से विवाह कर लिया था, और वो चंदों के उसमें मानते नहीं थे कि भाई हम गुजरों की पुत्री से विवाह कर ले। तो इससे सुखराम कार्की क्रोधित हो गया और इसने इसकी हत्या कर ली। विजय चंद की हत्या कर दिया सुखराम कार्की। और इसके बाद लक्ष्मी चंद का जो पुत्र होता है नीला गुसाई ने जब इसकी विजय चंद की सुखराम कार्की ने जब विजय चंद की हत्या कर दी, तो नीला गुसाई ने इसका विरोध किया। तो नीला गुसाई ने जब इसका विरोध किया तो उसकी भी इसने आंखें निकलवा दी। सुखराम कार्की ने नीला गुसाई की आंखें निकाल दी। इसके बाद जो बाद में जो चंद राजवंश का प्रमुख राजा होता है बाज बहादुर चंद, वही नीला गुसाई का पुत्र होता है। और नीला गुसाई होता है लक्ष्मी चंद का पुत्र। नीला गुसाई लक्ष्मी चंद का पुत्र होता है नीला गुसाई का पुत्र होता है बाज बहादुर। और विजय चंद का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है, पावहत ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है विजय चंद का। अब ये सारी की सारी घटनाएं घटने के बाद विजय चंद की हत्या हो जाती है सुखराम कार्की द्वारा। और इसके बाद जो नेक्स्ट राजा आता है तिरमल चंद आता है। इसका टाइम पीरियड है 1625 से 1638 तक। तिरमल चंद का टाइम पीरियड 1625 से 1638 तक का टाइम पीरियड है। इस गजुड़ा ताम्रपत्र में इसको महाराजा कुमार की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके समय में भी जो आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो रखी थी, और इसमें गढ़वाल के राजा को हस्तक्षेप करना पड़ा। और गढ़वाल के राजा
द्वारा गढ़वाल के राजा मानसा की सहायता ली जाती है। मानसा की मदद से इसको तिरमल चंद को गद्दी पर बिठाया जाता है। जैसे ही तिरमल चंद गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले अपने दुश्मनों को साइड कर लेता है, जिसने कि मतलब तिरमल चंद के जो दुश्मन थे जिन्होंने विजय चंद को मारा था, जैसा सुखराम कार्की हो गया, पीरो गोसाई हो गया, विनायक भट्ट हो गया। अब सुखराम कार्की की तिरमल चंद गद्दी पर बैठते ही सुखराम कार्की की हत्या कर देता है और जो विनय भट्ट था, विनय भट्ट की आंखें निकाल देता है और पीरो गोसाई को देश निकाला दे देता है और बाद में वही उसकी वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो इसके अतिरिक्त या फिर ये सारी की सारी जो आंतरिक कला हो रखी थी, इन कलाओं को समाप्त करके जो रसोई के लिए जो दरोगा नियुक्त करता है कर्ण कठायत को करता है। और कर्ण कठायत नीलू कठायत के वंश से ही संबंधित था। नीलू कठायत के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का राजभक्त भी माना जाता है और कुमैया खिलत की उपाधि से सम्मानित किया गया था और ज्ञानचंद के समय में सेनापति था। उसका दुश्मन जस्सा कम लेखी था, जबकि जस्सा कम लेखी राजा को भड़का देता है और इस वजह से गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठायत की हत्या कर लेता है। उत्तराखंड राजभक्त होने की वजह से यहाँ पर कर्ण कठायत को, उसी के वंश के आदमी को अपने रसोई का दरोगा नियुक्त कर देता है तिरमल चंद। नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत को रसोई का दरोगा नियुक्त कर देता है। तिरमल चंद कुमाऊं का ऐसा राजा है जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। कुमाऊं चंद राजवंश का ऐसा राजा है जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने चंद राजवंश की इस श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाया और आपकी समझ में भी अच्छे से आया होगा। बाकी आगे की क्लासेस चंद राजवंश पर भी आगे चलती रहेंगी, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मेरे इस चैनल को हिमवंत स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते रहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहना चाहिए। साथियों, यदि आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान प्रगति करियर कोचिंग संस्थान में आप ऑफलाइन माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोचिंग संस्थान का पता है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट, अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो, आप लोगों का दिन शुभ हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।